नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट में जिले के 2 छात्रों ने अपना नाम दर्ज कराया है। इस परीक्षा में सौरभ जोशी ने प्रदेश में 6वां और समीर साहू ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने दोनों विद्यार्थियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी है। हायर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ेनी के छात्र सौरभ जोशी ने 98.33% अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेरिट सूची में 6वां स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चरमुड़िया के छात्र समीर साहू ने परीक्षा में 97.83% अंक प्राप्त कर स्थान बनाया है। समीर ने मेरिट सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान दोनों विद्यार्थियों को उनके परिवारजनों सहित कलेक्टोरेट कार्यालय में कलेक्टर एवं सीईओ द्वारा सम्मानित किया गया। मिल जाएगा। धमतरी जिले की यह बड़ा गर्व की बात है कि 10वीं बोर्ड में टॉप 10 में 2 छात्र यहाँ पर आए हैं, एक चरमुड़िया से और दूसरे बुढ़ेनी से। हमारे साथ इस वक्त दोनों छात्र हैं और दोनों छात्रों से बात करेंगे। साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दोनों का कलेक्टर से सम्मान हुआ है, तो दोनों क्या सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में, इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है और कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? मेरा नाम सौरभ जोशी है। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेनी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं और मैंने इस वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ बोर्ड से 98.33% प्राप्त कर राज्य में 6वां स्थान प्राप्त किया है। किस प्रकार की पढ़ाई की है आपने? मैंने कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई की है और इसमें पूरे वर्ष निरंतरता मैंने की है। मोबाइल का उपयोग करते थे? हाँ, मैं मोबाइल का उपयोग करता था, पर सोशल मीडिया से दूर रहा। मैंने अक्सर मोबाइल का यूज मैं पढ़ाई के लिए ही करता था। आगे क्या विषय लेके पढ़ना चाहोगे और क्या बनना चाहोगे? आगे मैं गणित लेकर पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ खास तौर पर। अभी इसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? इसका श्रेय मैं सर्वप्रथम माता पिता जी को और स्कूल के सभी शिक्षकों को, जिनका मुझे अमूल्य योगदान मिला, इसके कारण ही यहाँ हो पाया, तो उनको ही मैं देना चाहता हूँ। कलेक्टर सर को पहली बार देखे आपने? हाँ सर। कैसा लगा अभी उनसे सम्मान पाकर? सम्मान पाकर तो बहुत खुशी हुई तथा यह पूरे परिवार तथा स्कूल के सभी शिक्षकों के लिए गौरवान्वित पल था। आप उनके पिता किस प्रकार के मदद रहा आपके अपने बच्चों के लिए? मदद तो मैंने भरपूर किया हूँ सर, और मेरे साथ साथ मेरे गुरुजनों का भी इसमें बहुत सहयोग था। सभी का सहयोग था सर इसमें। ये थे सौरभ। दूसरी तरफ हमारे साथ समीर है। समीर, कहाँ से पढ़ाई की है, किस प्रकार की पढ़ाई रही? सर, मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरमुड़िया में पढ़ता हूँ। मैंने इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 9वां स्थान प्राप्त किया है 97.83% के साथ। ये किस प्रकार का पढ़ाई रहता था? लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैंने तो शुरू से ही की थी जो सब पढ़ाई 9th ख़त्म होते ही स्टार्ट कर दी थी। उस समय ही मेरा टारगेट था कि इस साल आने ही टॉप 10 में करके। हमको ये जानकारी मिली कि जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो बहुत कम समय खेलने कूदने या टिफिन में करते थे, ज़्यादातर भी वहाँ पढ़ाई में ध्यान देते थे। वहाँ पर पुस्तकालय वगैरह की किस प्रकार की व्यवस्था है? पुस्तकालय सर एक बड़ा सा हर एक प्रकार का वहाँ बुक है। आगे क्या बनना चाहोगे? आगे मैं मैथ्स लेके यूपीएससी की तैयारी करूँ। देखा ही आपने क्या यहाँ पर हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी सर, किस प्रकार से आप इनको आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करवाएंगे आप? क्योंकि हमारा जो परीक्षा परिणाम आया है इसमें जिला प्रशासन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और स्कूल प्रशासन, शाला प्रबंधन विकास समिति और पेरेंट्स का पूरा योगदान रहा है। बच्चे काफ़ी मेहनती है। उनके जब हमने फीडबैक लिया तो बच्चे काफ़ी अपने मेरिट में आने के लिए उत्सुक थे और उसका परिणाम देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो शासन की सुविधाएं रहेगी उन सुविधाओं को हम उन दोनों विद्यालयों में ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ये बच्चे अपना करियर अच्छे से बना सकें। सर, इस वर्ष जो है परीक्षा परिणाम थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो आगे के लिए क्या तैयारी रहेगी?
चूँकि अब परीक्षा परिणाम ऊंच नीच होते रहता है, तो पिछले समय ज़रूर थोड़ा से अच्छा था, इस समय कुछ डाउन हुआ है। तो प्राचार्यों से हम समीक्षा बैठक लेंगे और किन किन बिंदुओं पर कमियां आई है, किन बिंदुओं को हमने ध्यान विशेष नहीं दिया, प्राचार्य ध्यान नहीं दिए, उन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे और एक नए सिरे से हम 100% परीक्षा परिणाम लाने के लिए एक अच्छा से व्यूह रचना रचेंगे। ये थे हमारे साथ दोनों सौरभ और समीर, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि क्या आगे वो बनना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद एक इंजीनियर बनना चाहता है, दूसरा आईएएस की तैयारी करना चाहता है। दोनों को प्रखर टीवी की ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस संबंध में हमने कलेक्टर सर से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे जिले के दो छात्र समीर और सौरभ दोनों इस बार टॉप 10 में रहे हैं क्लास 10th में, और मैं दोनों का उज्जवल भविष्य कामना के लिए ये करता हूँ और कोशिश करेंगे कि अगले साल भी इन दोनों से प्रेरित होके और भी अच्छे हमारे बच्चे क्लास 10th और 12th में अच्छे करें और हमारे जिले का नाम रोशन करें। इस बार हम लोग रिव्यू करेंगे कहाँ कौन कौन से स्कूल्स में पर्टिकुलरली गिरा हुआ है, और कोशिश करेंगे कि स्पेशली हमारा जो उसका मंथली जो एग्जाम होता है, मॉक टेस्ट वगैरह, उसको अच्छे से कराएं और मॉक आंसर्स वगैरह अच्छे से कराएं। कुछ हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करा रहे हैं, स्पेशली पढ़ाने का स्टैंडर्डाइजेशन करा रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मोड के माध्यम से। ऐसे काफ़ी सारे इस बार कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे करें। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए